कहा राजन, आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा, गौ सेवक, याज्ञनिक ब्राह्मण थे। यज्ञ करके ही भोजन प्रसादी ग्रहण करते। ऐसे पावन ब्राह्मण, पत्नी बहुत दुर्जना मिली, पत्नी बहुत खराब प्राप्त हुई ब्राह्मण को। कभी कभी ऐसा हो जाता है संयोग बस, पति बहुत धर्मात्मा, बहुत दयालु, भक्त सेवक, दानी, धर्मी, और पत्नी विपरीत। आत्मदेव की पत्नी इतनी विपरीत कि पूछो मत, कितनी विपरीत। तो भागवत में लिखा है कि हफ्ते हफ्ते नहाती नहीं थी, इतनी चांडाल जाति की थी। एक एक हफ्ते स्नान नहीं करती थी महाराज। मलमूत्र के हाथ भी धोती नहीं थी, कपड़े बदलती नहीं थी। इतनी दुर्जना, इतनी दरिद्रा स्त्री मिली, और एक आंख पति के साथ बनती नहीं थी। और दुर्भाग्य यह है कि आत्मदेव को संतान भी नहीं थी। एक दिन उस धुंधली ने अपने आचार्य, उस पंडित को पीट दिया। पत्नी ने पति को पीट दिया, इतनी दुर्बुद्ध थी। एक दिन पंडित ने कहा कि आज मेरे साथ बैठ के थोड़ा हवन कर लो, एकादशी है। तो मार पीट हो गई। तुम ही करो, ये पूजा, ये पाठ, ये वेद, ये शास्त्र, ये सब तुम करो, क्योंकि आत्मदेव ने कहा था कि आज एकादशी है, बड़ा यज्ञ है, तो मत खा, भूखी रह ले थोड़ी देर। उसी पे डंडा मार हो गई। क्या क्या बोला होगा कि मैं क्यों भूखी रहूं, मैं तो मर जाऊंगी, भूखी रह गई तो मैं तो रह नहीं सकती बिना भोजन के। तो आत्मदेव ने आरक्षण कहा, तो भोजन की जगह फल खा ले, पर आज पूजा कर ले मेरे साथ। क्यों? हमारा भाग्य उल्टा पड़ा है। थोड़ा भगवान का पूजा पाठ करेगी तो तू मां बन जाएगी, संतान हो जाएगी, तुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसने उल्टा जवाब दिया कि मुझे संतान बंतन नहीं चाहिए। संतान पैदा होगी तो भूख मर जाएगी मेरी, तो पेट में बच्चा आया तो भूख कम हो जाएगी, और मैं नहीं रह सकती कम खाए बगैर। गर्भवती महिला की भूख कम हो जाती है। बोलो, कल्पना करो, खाने के लिए वो मां भी बनना नहीं चाहती। अब बच्चा पेट में आएगा, पैदा होगा, कौन रखवाली करेगा, कौन दर्द को सहन करेगा, कौन निलाएगा, कौन दुलाएगा? मैं तो खुद ही नहाती धोती नहीं हूं। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। कितने दुखी? इतने दुखी हो गए कि उनके मन में आज आत्महत्या करने का चित्त बन गया। ऐसी पत्नी मिली है, और जिसके सहारे अपन जिंदा भी रह लेते तो औलाद भी नहीं है। यज्ञ दान सेवा करते करते बुढ़ापा आया जा रहा है, पत्नी शांति देती नहीं है, तो मर जाना ही अच्छा है। तो आज संध्या काल का यज्ञ करके अंतिम संकल्प लेके आत्मदेव ब्राह्मण नदी में डूब कर मर जाने के लिए निकल पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने नदी का ही संकल्प किया मर जाने का। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे मृत्यु पाने के लिए, तो आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ और गौ सेवा के पुण्य के फल अनुसार भगवान स्वयं संत के भेष में पहुंच गए, साधु बनकर। साधु संसार में ना होते तो न जाने कितनी जनता आत्महत्या करके मरती रोजाना। ये तो आप समझ लो, ये आचार्य और ये संत जो कथा सुनाते हैं, इस कथा की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में जाने से बच रहे हैं, टेंशन में मरने से बच रहे हैं, आत्महत्या करने से बच रहे हैं महाराज। ये कथा आदमी को केवल इतना ही नहीं है कि पुण्यवान, ये कथा आदमी को इतना विवेक, इतना ज्ञान दे देती है कि मुश्किलों में वो मृत्यु को नहीं, जीवन को स्वीकार करता है। मेरे यहां तो लाखों लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, तो मुझे तो पता चलता है कि लोग कैसे कथा से जिंदा हैं। ये कथा आदमी के अंदर की खुराक है प्यारे। इस कथा श्रवण से बुद्धि का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है।
बादाम छुआरे मुक्का मनुक्का, बढ़िया बढ़िया रोटी सब्जी बढ़िया बढ़िया पकवान खाने से शरीर को भी बल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, तो सब बल मूत्र में चला जाएगा। एक शरीर को अच्छा रखने के लिए कितने आइटम खाते हैं, पर बुद्धि शरीर, मन शरीर, आत्म शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ नहीं करते। एक दिन ये काया छोड़ के आत्मा चली जाती है तो वो निकोलस हो जाती है। इसलिए मन शरीर को मजबूत करो, आत्म शरीर को मजबूत करो, बुद्धि शरीर को मजबूत करो। उसके लिए सत्संग, भजन, ध्यान, यही उसका भोजन है। चाहे कम करो पर नियम से। आपने चाहे जितना बादाम खाया है, पाउडर पिए हैं, पर आपका जिस दिन हार्ट फेल होगा सब बादाम धरे रह जाएंगे। और ये बादाम का जो शरीर है ये चिता में तकलीफ देगा। 100 किलो की जगह 150 किलो लकड़ी लगाएंगी फिर। इसीलिए शरीर की सुंदरता और बल के साथ आत्मा, मन, बुद्धि की सुंदरता और बल भी बढ़ना चाहिए। अच्छा आप बताओ, आप अपने घर के अंदर ज्यादा झाड़ू मारते हैं कि बाहर? ये सोफा पर बैठे इनमें से कोई बता दो, चारों प्राणियों में से अंदर बाहर की चारों तरफ की घर की जो दीवार बीवाल है ना, उन पे तो धूल जम रही है। बारिश आवेगी तभी धुलेगी। और घर के अंदर रोज झाड़ू, रोज पोंछा। सोफा इधर खिसका, झाड़ू पोछा करो, फिर लगा दो, पदरे लगा दो, पर्दे डाल दो, कवर डाल दो, फलाना डाल दो, ठिकाना डाल दो, फिनाइल ले आओ, डी कंपनी की ना अच्छी बा कंपनी की लाओ। घर अंदर से साफ सुथरा चाहिए, बाहर से नहीं। पर काया बाहर से सुंदर, अंदर से नहीं। इतने पगला रहे हो तुम। उस घर में कुछ दिन रहना है, इस घर में भी कुछ दिन रहना है। इसीलिए ये घर बाहर से कभी कभार झाड़ू पोछा नहीं भी हो तो चल जाएगा, पर अंदर का झाड़ू रोज लगना चाहिए।